तो बहुत सारी चीजें रिपीट भी होगी, बट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफी जरूरी है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बैंक। ठीक, बैंक क्लास के अंदर हम एक डेटा मेंबर लेंगे। ठीक है, इसमें एक डेटा मेंबर लेंगे बैलेंस नाम का, एंड मेंबर फंक्शन लेंगे। ठीक है, 3 मेंबर फंक्शंस लेंगे इसमें। फर्स्ट रहेगा डिपॉजिट। ठीक, सेकंड रहेगा तुम्हारा विड्रॉ, एंड थर्ड वन रहेगा शो बैलेंस। ठीक, इसके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट्स से O1 O2। ठीक है, इसी को हम अकाउंट 1 अकाउंट 2 नाम दे देंगे। ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि हम लोग क्लास जब भी बनाते हैं, ठीक है, क्लास जब भी बनाते हैं तब वो कौन से मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, हीप मेमोरी में उसका ऑब्जेक्ट, उसका इंस्टेंस जो बोलते हैं हम, वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है। और बाकी आपका ग्लोबल मेमोरी एक अलग से होता है जिसमें स्टैटिक भी उसी का पार्ट है। ओके, एंड एक रहता है आपका स्टैक मेमोरी जहां पे एक्चुअल फंक्शंस कॉल होने के बाद रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, सो हीप मेमोरी का एक फायदा ये होता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क होती है सेपरेटली, ठीक है, रैम के अलावा जो सेपरेट हार्ड डिस्क होती है, आपकी एसएसडी होती है, फिर आपका NVMe2 जो नए रैम टाइप मेमोरी होती है, उसमें ये स्टोर हो सकता है। अगर आपका रैम फुल हो गया है, ठीक है, आपका अगर रैम फुल हो गया है, हेलो, सो रैम अगर फुल हो गया है तो हिप मेमोरी में से हिप मेमोरी कहाँ पर जगह ले लेता है, एसएसडी, मतलब जो भी आपका सेकेंडरी डिवाइस है वहां पर जगह ले लेता है। इसलिए ये बेस्ट है कि सी लैंग्वेज के कंपैरिजन में लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स। ओके, जैसे कि फेसबुक जैसा प्रोजेक्ट है, ठीक, Amazon.com, नेटफ्लिक्स, ये सारे लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के ऊपर ही उनका प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, सो उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर बैंक अकाउंट्स जैसे हम लोग एक बनाने वाले एग्जांपल, वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक, तो हम वन बाय वन अभी चीजें देखेंगे। सबसे पहले बैंक क्लास बना देते हैं और उसमें कुछ डेटा डालेंगे। ठीक, इसमें फिलहाल कोई फाइल नहीं है, हम एक फाइल बनाएंगे और मैं दोनों लैंग्वेजेस में बताने वाला हूँ। ये मैं PHP में भी बताने वाला हूँ एंड जावा में भी बताने वाला हूँ। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ PHP एंड सॉरी, फर्स्ट विल स्टार्ट विथ जावा एंड देन PHP में बताऊंगा। जावा में एक्चुअली कंपाइल करना पड़ता है, इसलिए पहले जावा का बता देता हूँ। विम बैंक डॉट जावा, ठीक है, उसका एक्सटेंशन जावा रखना पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्लास बना सकते हैं, बैंक set tab stop equals to 4. Okay, and now let's just create first a constructor. ठीक है, कंस्ट्रक्टर पहले बनाते हैं, पब्लिक बैंक एंड इंटीजर बैलेंस। ठीक, अभी ये बैलेंस नाम का वेरिएबल हम लोग क्लास वेरिएबल बनाने वाले हैं जिसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोल सकते हैं, बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर बैलेंस, जस्ट यहाँ पर एक इंटीजर बैलेंस ले लेंगे एंड दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू, ठीक, दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस। ओके, एंड फर्स्ट मेथड हम लोग बनाएंगे शो बैलेंस नाम की। ठीक है, पब्लिक वॉइड शो बैलेंस, यहां पर कर देंगे
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन बैलेंस इक्वल्स टू दिस डॉट बैलेंस। ठीक, अभी इसका इंस्टेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि जब मैं ये बैंक का क्लास, ठीक है, जहाँ पे ये बैंक का क्लास मैं सेव करके रखूंगा तो ये हार्ड डिस्क में सेव तो रहेगा, लेकिन उसका इंस्टेंस जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक ये रैम में अपनी मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग से मेन क्लास बना लेते हैं और वहां पे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जावा इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसा इंडिविजुअली नहीं चलती, आप फंक्शंस ऐसा इंडिविजुअल फंक्शंस नहीं बना सकते, आपको उसको किसी ना किसी क्लास के अंदर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक। आपने एक चीज ध्यान दी होगी, कल मैंने जब स्टैटिक के बारे में बताया था, तो यहाँ पे देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब ये जो मेन क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनाते, फिर भी ये मेन मेथड कॉल होती है। कैसे कॉल होती है, क्योंकि ये मेन मेथड स्टैटिक मेथड है। आर यू गेटिंग मी गाइस? स्टैटिक मेथड अगर है तो उसके लिए आपको इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। ठीक, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ बैंक का, बी ACC1 account1 इक्वल्स टू न्यू बैंक, यहाँ पे 1000 रुपीज बैलेंस डाल देते हैं। ठीक, ACC1 डॉट शो बैलेंस करते हैं। ठीक, और इसको एक बार ls करके चेक करते हैं, यहाँ पर सिर्फ बैंक नाम की फाइल है। ठीक, अभी बनाते हैं, अभी कंपाइल करते हैं पहले इसको, जावा सी स्पेस बैंक डॉट जावा। ठीक, जावा सी कंपाइलर के साथ ls करके देखते हैं, तो बैंक डॉट जावा और मेन डॉट क्लास। ठीक है, बैंक डॉट क्लास और मेन डॉट क्लास ऐसे दो क्लासेस बने हैं, जिसमें से मेन मेथड जो है वो मेन क्लास के अंदर है, तो हम उसी को रन करेंगे। मेन स्ट्रिंग आरजीएस, सॉरी, यहाँ पर मेन के अंदर स्ट्रिंग आरजीएस, स्ट्रिंग आरजीएस, दिस इज मैंडेटरी, क्योंकि जेवीएम जब इसको रन करता है तब वो चेक करता है कि मेन मेथड वही है क्या। ठीक है, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा एंड देन रन। ठीक है, करंट बैलेंस वो शो कर रहा है। फायदा ये होता है आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर अभी अकाउंट 1 जैसे बनाया मैंने, वैसे ही अकाउंट 2 बना दूंगा मैं, और आपके अगर लेट से बिलियंस ऑफ यूजर्स है तो आप बिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए भी ये ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक, इसको फिर से कंपाइल करेंगे, लेट्स ट्राई टू रन इट वन मोर टाइम। तो करंट बैलेंस 5000, करंट बैलेंस 1000 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक क्लास बनाया बैंक नाम से, और बैंक नाम में दो मेथड रखी, एक स्पेशल मेथड है जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, एक नॉर्मल मेथड है जिसको हम कॉन्क्रीट मेथड भी बोलते हैं, और उसमें हमने डिफाइन कर दिया है मेथड के अंदर एक जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड वी आर जस्ट शोइंग द बैलेंस। ठीक, हम और दो चीजें करने वाले थे यहाँ पर, डिपॉजिट और विड्रॉ नाम की मेथड को हम लोग डिफाइन करने वाले थे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जस्ट इसके नीचे पब्लिक वॉइड डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट करते वक्त कुछ अमाउंट हमें पास करना पड़ सकता है। ठीक है, डिपॉजिट करते वक्त हमें कुछ अमाउंट पास करना पड़ता है, तो वही पास कर देंगे, और दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू दिस डॉट बैलेंस प्लस जो भी अमाउंट में पास कर रहा हूँ वो। ठीक है, डिपॉजिट के लिए अगर ऐसा लॉजिक है तो ऑब्वियसली विड्रॉ के लिए एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा, वॉइड विड्रॉ इंटीजर अमाउंट, this dot balance equals to this dot balance minus AMT। ठीक है, मतलब हमें कुछ अमाउंट विड्रॉ करनी है, तो अकाउंट 1 में से सिर्फ हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेट्स से दोनों के दोनों डिफाइन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं अकाउंट 1 के ऊपर डिपॉजिट मेथड कॉल करता हूँ, और डिपॉजिट मेथड अगर मैं कॉल कर रहा हूँ 500 रुपीज में डिपॉजिट कर रहा हूँ। ठीक, फिर अकाउंट 1 डॉट शो बैलेंस अगर कॉल करता हूँ मैं, ठीक है, बाद में अगर मैंने शो बैलेंस कॉल किया तो देखते हैं कि क्या शो करता है। अकॉर्डिंग टू लॉजिक 1500 बैलेंस दिखाना चाहिए उसमें, करंट बैलेंस। ओके, सो ये करेक्ट दिखा रहा है यहाँ पर। और लेट से अभी मैं यहाँ पर अकाउंट 1 के ऊपर विड्रॉ मेथड कॉल करता हूँ, 300 रुपीज
एंड फिर से अकाउंट 1 डॉट शो बैलेंस कॉल करते हैं। सो इट शुड शो मी 1200। ठीक, एक बार फिर से रन करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ये हम लोग जस्ट रैम में रन कर रहे हैं, इसलिए वो डेटा जो है वो लॉस हो सकता है, उसके लिए हम लोग डेटाबेस में स्टोर करके रख सकते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ हमें कंसेप्ट समझना है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स से यहाँ पर मुझे मेथड ओवरलोडिंग अगर यूज करना है, ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग अगर यूज करना है तो उस केस में हम कैसा करेंगे। तो लेट्स से अगर मैं डिपॉजिट करने जा रहा हूँ और 10,000 के ऊपर, ठीक है, अमाउंट अगर लेट्स से डिपॉजिट करते टाइम मैं ये भी बता रहा हूँ उसमें कि ये मेरा कौन से नंबर का डिपॉजिट है, ठीक है, कौन से नंबर का डिपॉजिट है, ऐसा अगर कुछ लॉजिक लगाना है। सो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स उसको हम ऐड करके दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे y, ठीक है, डिपॉजिट नाम की मेथड को ही मैं एक ओवरलोड कर रहा हूँ, ठीक है, बाय एडिंग वन पैरामीटर। तो यहाँ पर इंटीजर CNT, ठीक है, CNT यहाँ पर मैं पास कर दे रहा हूँ, और इफ CNT इज ग्रेटर देन, हाँ, इफ CNT इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, CNT अगर ग्रेटर देन 10 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट के साथ साथ उसको 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज एज अ रिवॉर्ड भी हम उसको असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ व्हाट वी आर अप्लाइंग व्हाट ओवरलोडिंग ओवर हियर, इम्प्लीमेंटिंग ओवरलोडिंग ओवर हियर। डिपॉजिट नाम की ही मेथड दो बार हम एक क्लास के अंदर दो बार क्या कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, बट बेस्ड ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग है। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स उसमें क्या करना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग मेथड है दिस डॉट डिपॉजिट, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग मेथड है विथ वन आर्गुमेंट वो कॉल कर लो। ठीक है, उसके साथ साथ वो ऐड हो जाएगा। अब लेट से अकाउंट 1 डॉट अकाउंट 2 पे अप्लाई कर रही है, अकाउंट 2 डॉट डिपॉजिट अगर मैं कर रहा हूँ, नॉर्मल डिपॉजिट नहीं, अभी विथ काउंट के साथ, लेट से 1000 डिपॉजिट, बट काउंट मैंने डाल दिया 100। सो अकॉर्डिंग टू लॉजिक मुझे बताओ शो बैलेंस में क्या दिखना चाहिए। रोहित प्लीज टेल मी, शो बैलेंस में क्या दिखेगा बताओ, अकॉर्डिंग टू लॉजिक। सो अकॉर्डिंग टू लॉजिक 1000 रुपीज उसके अंदर डिपॉजिट होके प्लस 100 भी उसको ऐड होना चाहिए। तो एग्जैक्ट आउटपुट क्या आएगा, 5000 प्लस 6000 5000 प्लस कुछ 6100 आना चाहिए। 6100 आना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं रन करके। अगर यहाँ पे मैं जावा सी स्पेस बैंक डाल देता हूँ एंड रन करता हूँ तो 6100 रुपीज मेरा बैलेंस शो कर रहा है। व्हाट इफ अगर ये मेरा 100 वाला ट्रांजेक्शन नहीं है, ये मेरा 10th ट्रांजेक्शन है, अब बताओ क्या आएगा। सर कंडीशन ग्रेटर देन है ना, तो वो सिर्फ 6000 ओके, आउटपुट देगा। चलो ट्राई करते हैं, कंपाइल करके फिर से रन करेंगे। तो 6000 प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। ठीक है, वो मतलब नॉर्मल जो जैसा डिपॉजिट हो रहा है वैसा ही डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, एक ही नाम के मेथड, ठीक है, एक ही नाम के मेथड एक क्लास के अंदर हो, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स रहे उसमें, सो उस केस को हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, डिपॉजिट को हमने यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग किया है। ठीक, चलो, और अभी मेथड ओवरलोडिंग, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, मेथड ओवरलोडिंग, ये कंसेप्ट देख लिया। अभी आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म में ही सेकंड जो है वो आता है मेथड ओवरराइडिंग। लेट्स से एसबीआई नाम का मैं एक नया क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, एसबीआई क्लास का, एसबीआई नाम से एक नया क्लास बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। देखो हमारा बैंक, ठीक है, बैंक नाम का क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं एक ऐसा क्लास बना रहा हूं जो बैंक के सारे फीचर्स ले लेगा। ठीक है, जो बैंक के सारे फीचर्स ले लेगा, एक नया क्लास बना रहा हूं एसबीआई, लेकिन हम उसमें कुछ ओवरराइड वाली मेथड्स भी रखेंगे। हम कुछ मेथड्स को ओवरराइड करेंगे, ओवरलोडिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, तो मेथड ओवर राइड करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एसबीआई क्लास के अंदर कुछ भी नहीं लिखते, जस्ट यहाँ पे दे देते हैं एक्सटेंड्स बैंक। ठीक है, लेट्स से आरबीआई बैंक का एक क्लास है और वो एक्सटेंड कर दिया हमने यहाँ पर।
अब ये बाकी सारा कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। मल्टीलाइन कमेंट जैसा जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में, सी प्लस प्लस में होता है, वैसे ही यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट भी सेम वे में होता है। ठीक है, स्टार स्लैश स्टार स्लैश। ठीक, अभी एसबीआई का हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एसबीआई का हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ACC1 इक्वल्स टू न्यू SBI। ठीक है, अभी यहाँ पर एसबीआई का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, इसको करते हैं रन, कंपाइल एसबीआई बैंक नो आर्गुमेंट्स। ओके, सो यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो ऐसी कोई मेथड ही नहीं है यहाँ कि जिसमें ब्लैंक आर्गुमेंट पास किया हो सके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिर्फ कंस्ट्रक्टर बना के रख देते हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बना के रखते हैं यहाँ पर, पब्लिक एसबीआई, ओके, एंड इसमें जो भी अमाउंट में पास करूंगा, लेट्स से इंटीजर बी, वो हम सुपर मतलब पेरेंट क्लास को वो पास हो जाएगा सेम। ओके, अब यहाँ पे 1000 रुपीज से मैं ओपन करना चाहता हूँ। नाउ लेट्स ट्राई टू कंपाइल वन मोर टाइम। कंपाइल हो गया, एंड रन करने से पहले हम पहले शो बैलेंस कर देते हैं यहाँ पर, शो बैलेंस। ठीक, तो शो बैलेंस करेंगे, कंपाइल, एंड देन इट शुड शो मी 1000 रुपीज बैलेंस। मतलब देखो यहाँ पर मैंने बैलेंस नाम का भी वेरिएबल नहीं लिखा गाइस। ठीक है, मैं सब कुछ पेरेंट क्लास से यूज कर रहा हूँ। बैंक क्लास से जो कुछ भी आ रहा है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एसबीआई में अवेलेबल रहेगी। क्या मैं यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता हूँ गाइस? कैन एनीबॉडी टेल मी? मैं अकाउंट वन एसबीआई का ऑब्जेक्ट है, क्या मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ? एनीवन? यस सर। ओके, चलो 500 ट्राई करते हैं डिपॉजिट करने का, और ACC1 डॉट शो बैलेंस करके देखते हैं। कंपाइल, रन, एंड 1500 बैलेंस वो शो कर रहा है आफ्टर डिपॉजिट। ओके, सिमिलर वे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विड्रॉ भी कर सकते हैं। अकाउंट वन डॉट विड्रॉ, देन अकाउंट वन डॉट शो। विड्रॉ करने के वक्त 500 रुपीज, लेट्स से 300 रुपीज विड्रॉ करते हैं। ठीक, सो वो करेक्ट मुझे 1200 बैलेंस दिखा रहा है। लेट्स से एसबीआई ने खुद के रूल लगा दिए। ठीक है, एसबीआई ने खुद के रूल लगा दिए कि जब भी कोई पर्सन विड्रॉ करता है उस समय उससे 100 रुपीज चार्जेस हम लेंगे। ठीक है, दैट काइंड ऑफ रूल्स एसबीआई हैज इम्प्लीमेंटेड इन देयर बैंक पॉलिसी। तो उस केस में अभी हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, एज अ डेवलपर वी माइट नीड टू ओवरराइड दैट मेथड। कौन सी मेथड यहाँ पर ओवरराइड करनी पड़ेगी गाइस, बताओ? विड्रॉ करने के वक्त 100 रुपीज चार्जेस करने हैं, तो डिपॉजिट मेथड या विड्रॉ मेथड? Which method I need to override? विड्रॉ। विड्रॉ। ओके, चलो थोड़ा लॉजिक भी बता दो अभी। बताओ, 100 रुपीज चार्जेस लगने चाहिए। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट वुड बी द लॉजिक? ऑनलाइन नहीं है क्या? 13 लोग है भाई, कोई तो बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो मतलब सेम है तो उसमें -100 कर देना डिपॉजिट हाँ अमाउंट मुझे में। बताओ, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, क्या लिखूं यहाँ पर? दिस डॉट दिस डॉट बैलेंस बैलेंस इक्वल्स टू दिस डॉट बैलेंस माइनस विड्रॉ करने हैं। विथड्रॉ करना है। हाँ ओके ओके, माइनस, और इसमें -100 कर देंगे। ठीक है, अमाउंट जो भी अमाउंट माइनस है, ठीक है, जितना भी विड्रॉ हुआ है उसमें से भी -100, 100। राइट? हम्म। -100। ठीक, तो विड्रॉ हमने 300 रुपीज किए, उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर कितना आना चाहिए? 1100।
ओके, मतलब हमने विड्रॉ तो किया 300 रुपीज जस्ट, बट क्योंकि एसबीआई ज्यादा चार्जेस ले रहा है, 100 रुपीज और एक्स्ट्रा काट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कितना आ रहा है अभी बैलेंस, 1100 रुपए शो कर रहा है। क्लियर है? सो दैट्स हाउ वी आर ओवरराइडिंग दिस मेथड, वी आर यूजिंग ओवरराइडिंग कंसेप्ट ओवर हियर। ठीक, चलो मैं इसको माइनस करके थोड़ा शॉर्ट में, चलो इसका फाइल ही शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, सो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का ये सिंपल कंसेप्ट है, आप जितने चाहे उतने क्लासेस में ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर से मैंने HDFC नाम का क्लास बनाया, वहां पर भी एक्सटेंड्स कर दिया बैंक को। यहाँ पर कोई भी हम चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी मेथड में चेंजेस नहीं करेंगे, जस्ट HDFC का ऑब्जेक्ट बनाएंगे विथ 5000 ACC1 डॉट विथड्रॉ। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लेंगे हम यहाँ, और फिर ACC, sorry, not ACC1, it should be ACC2 dot show balance. Let's try to see compilation no error, एंड यहाँ पर 3000, 2000 निकालने के बाद 3000 प्रॉपर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमने मेथड को ओवरराइड नहीं किया है। ठीक है, विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों भी मेथड एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है आपका, अगर मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग का ये कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो ये सेम चीज हम लोग ट्राई करके देखेंगे अभी पीएचपी के अंदर। ठीक है, पीएचपी के अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होता है, तो वहां पे भी ट्राई करके देखेंगे। जावा वाले लोग इग्नोर कर सकते हैं, जो लोग जावा डेवलपमेंट पे ही काम कर रहे हैं, बट जो लोग पीएचपी सीख रहे हैं या फिर आगे उसमें काम करने वाले हैं, वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, सेम बैंक डॉट पीएचपी नाम से मैं एक फाइल बनाता हूँ। यहाँ पर एक थोड़ा एडवांस है पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर कंपाइलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड चीज, ये इंटरप्रिटेड है और बहुत टाइम के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाया गया पीएचपी में, तो जो भी जरूरी चीजें थी सिर्फ वही इंप्लीमेंट की है यहाँ पर। ठीक, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लास बना देता हूँ बैंक का, और बैंक का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहले से तो पीएचपी थी नहीं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ बैंक का। ठीक है, ACC1 $ACC1 इक्वल्स टू न्यू बैंक। ठीक, एंड डॉलर, यहाँ पर डॉलर से ही वेरिएबल के नाम देते हैं, ACC1 डॉट शो बैलेंस। ठीक, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले पब्लिक अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, पब्लिक अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, मतलब वहां पे वो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि कंस्ट्रक्टर क्या है डिस्ट्रक्टर क्या है, इसलिए इन्होंने नाम ही दे दिया कंस्ट्रक्ट नाम से। ठीक, और यहाँ पर मैं बी नाम से ये दे देता हूँ, प्लस यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, बैलेंस इक्वल्स टू लेट्स से 1 रुपीज। अब this balance equals to $B। ठीक, and public let's say show balance। यहाँ पे रिटर्न टाइप वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो हम void नहीं यूज कर रहे, void को अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर echo is the term we need to use over here, and यहाँ पर लिख लेंगे हम current balance equals to $this arrow balance /n। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन दिस। न्यू बैंक में मुझे पहले इनिशियल अमाउंट भी डालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 1000 डाल देते हैं।
सिंटेक्स एरर, डॉलर बैलेंस, ओके, तो ट्राई करते हैं यहाँ पर इसको कमेंट करने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा टाइप वगैरह तो होता नहीं है, तो डायरेक्ट ये रन हो जाना चाहिए। लाइन नंबर 6, पब्लिक कंस्ट्रक्ट, ओके, पब्लिक फंक्शन कीवर्ड देना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पर PHP में, तो हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, ठीक। कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन, शो बैलेंस नाम की फंक्शन, शो बैलेंस फाइन, call to undefined function show balance, line number 17, okay, just a second, okay, let's try to compile this, okay, ये रन तो हो रहा है, शो बैलेंस नाम का फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, okay, let me check what I am missing over here. Classes, object, PHP. Function, set name, function, this. Okay. So यहाँ पर डॉट की जगह देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एरो ऑपरेटर वी नीड टू यूज, ठीक है। डॉट का यहाँ पर अलग मीनिंग होता है, डॉट का मीनिंग PHP के अंदर उन लोगों ने कॉन्केटिनेशन के लिए यूज किया है, ठीक है। PHP के अंदर डॉट ये सिंबल कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डॉट की जगह एरो सिंबल यूज करना है, ठीक है। एरो इज लाइक अ थिन एरो, ठीक। ACC1 एरो एंड शो बैलेंस, ठीक, इसको करते हैं रन, एंड नाउ यू कैन सी करंट बैलेंस इज 1000 रुपीज यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक। सो मेथड सिंपल है, जैसा आप नॉर्मली करते हैं जावा के केस में, वो सारी चीजें सेम है, बस आपको यहाँ पर फंक्शन कॉल करने के वक्त डॉट की जगह एरो सिंबल यूज करना है, ओके। एंड यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है, इसलिए थोड़ा ट्राई करना, ओके। 10 मिनट्स है अपने पास, तो तब तक एक ओवरलोडिंग वाला एग्जांपल, सॉरी, डिपॉजिट एंड विड्रॉ वाला मेथड भी बना देते हैं यहाँ पर, पब्लिक फंक्शन डिपॉजिट, ठीक। और डिपॉजिट करते वक्त हमें क्या चाहिए, एक अमाउंट यहाँ पर पास करना है, सो $AMT पास कर देते हैं, एंड यहाँ पर दिस एरो बैलेंस प्लस इक्वल्स $AMT, ठीक। और वैसे ही पब्लिक फंक्शन विथ ड्रॉ $AMT, ड्रॉ के वक्त एग्जैक्टली अपोजिट लॉजिक रहेगा, $this बैलेंस माइनस इक्वल्स $AMT, ठीक। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, ACC1 डॉट डिपॉजिट, लेट्स से 700 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं, एंड $ACC, सर डॉट नहीं आएगा। कौन है ये, कौन बोला, जूही हाँ बोली, जूही। जो ही बोलिए, ठीक है, आगे बताओ क्या करना है, बताओ जूही।
करेक्ट बोल रही हो, बताओ ना। बताओ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? अरे तो ये लोग क्लास को नहीं है, घर से आवाज कर रहे, मेरे ऊपर चिल्ला रहे। ठीक है, तो 1000 रुपीज हमने ओपनिंग बैलेंस रखा, 700 रुपये हमने डिपॉजिट किए हैं, 500 रुपये विड्रॉ किए हैं। दैट्स हाउ वी आर एबल टू कॉल दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने ACC 1 किया वैसे ही मैं ACC 2 भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, y एंड में जाते हैं, यहाँ पर 10,000 बैलेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। 700 की जगह से 3,000 रुपीज विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं एंड 5,000 रुपीज विड्रॉ करते हैं। लेट्स सी, सो 10,000 देन 3,000 डिपॉजिट एंड 5,000 रुपीज विड्रॉ। ये भी करेक्ट वर्क कर रहे हैं, मतलब अलग अलग अकाउंट अलग अलग तरीके से अपना इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होंगे, आइसोलेटेड। ठीक, उसका दूसरे अकाउंट के साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें मेथड को ओवरलोड करना है। ठीक है, वो सेम चीज जो हमने ट्राई की थी इसमें जावा के केस में, वही सेम चीज यहाँ पर भी ट्राई करना है। लेट्स से विड्रॉ के टाइम पे, ठीक है, विड्रॉ के टाइम पे अगर वो 3 टाइम्स से ज्यादा टाइम अगर विड्रॉ करता है मंथ में, तो उसके ऊपर हम 100 रुपीज चार्जेस लेंगे। ठीक, पब्लिक फंक्शन विथड्रॉ $AMT और $CNT। ठीक है, कितने नंबर का ट्रांजेक्शन है उसका विड्रॉ का, उसके हिसाब से। इफ, ठीक है, इफ $CNT इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, 3 बार तक ठीक है, बट 3 बार से अगर ज्यादा होता है तो उस केस में उसके बैलेंस में से 100 रुपीज एक्स्ट्रा विड्रॉ करने। ठीक है, दिस एरो बैलेंस माइनस इक्वल्स $AMT। ठीक, और 100 रुपीज एक्स्ट्रा। ठीक है, जो अमाउंट है उससे 100 रुपीज एक्स्ट्रा हमें करना है। एल्स, ठीक है, एल्स क्या करना है, जो नॉर्मली दिस विड्रॉ हो रहा है वही एज इट इज विड्रॉ होना चाहिए। ठीक, ऐसा रखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ACC2 लाइन नंबर क्या, कुछ कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर शायद इंसर्ट हो गए। स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट हो गया यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू रन। अभी देखो यहाँ पे कैन नॉट रीडिक्लेयर बैंक विथड्रॉ। ठीक है, मैं कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता हूँ और लोग हमेशा बोलते हैं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर डिफरेंट रहे तो विड्रॉ, सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग अलाउड करता है। ठीक है, बट दैट ओनली इन केस ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, अगर डेटा टाइप है तो PHP स्ट्रांगली या फिर स्ट्रिक्टली डेटा टाइप चेक नहीं करता, इसलिए PHP में ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता गाइस। बहुत सारे लोग सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकली करके नहीं देखा रहता उन्होंने, और वो लोग ऐसे ही हवा में तीर मारते रहते हैं। लास्ट 2-3 हफ्तों से जितने भी मैंने इंटरव्यू लिए, सब लोगों ने यही आंसर दिया कि मेथड ओवरलोडिंग के लिए तो बस मल्टीपल पैरामीटर चाहिए, उससे हो जाएगा, बट आपका डेटा टाइप भी वहां पर रहना जरूरी है। ठीक, यहाँ पर स्ट्रिक्टली, ये देखो ये मैसेज दिया है इसने, मेरे इसमें PHP 7.4 है जो कि लेटेस्ट से स्टेबल वर्जन है, और यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो फैटल एरर। फैटल एरर मतलब वो फट गया है कोड, फटेला एरर है वो।
ठीक है, वो कोड फट गया है और आपका वो ओवरलोडिंग वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए कि PHP में मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज इट डजंट सपोर्ट एनी डेटा टाइप। कोई सीनियर मेंबर है क्या यहाँ पर? हाँ। एक सेकंड। आकाश, अरविंद, रोहित, वैष्णवी, जूही, मोहम्मद, शोएब, कृतिका, सलोनी, विशाल, नहीं सीनियर में। अरे बाप रे, रोशन को आई थिंक ये सारे टॉपिक्स क्लियर है ना, इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया है ना। पता नहीं उसका क्या सीन है तो। ये बंदा मेरी नजर में आ रहा है भाई, थोड़ा बात करो उससे। चलो एक 15 हाँ। मिनट्स का ब्रेक लेते हैं गाइस। मैं ये दोनों फाइल्स आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ओके, दोनों फाइल्स आपको शेयर कर देता हूँ। 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न देखेंगे सबसे पहले, दोनों में, PHP में, जावा में, एंड देन डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखेंगे एंड देन वी विल रैप अप दिस सेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा पार्ट एक तरह से, जो भी बेसिक है, फंडामेंटल्स जो है, वो एक तरह से क्लियर हो जाएगा। सिंगलटन विल ट्राई टू कवर सिंगलटन एज वेल अगर टाइम मिला तो, क्योंकि सिंगलटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज ही के आज ये सारा रैप अप कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीक से हम थोड़ा डेवऑप्स का पार्ट देखेंगे। जितने भी SSA के मेंबर्स है दे कैन अटेंड दो सेशन, जिसमें मैं डॉकर के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे तो शायद आपका ऑफिस है, संडे को मैं डॉकर के बारे में बताने वाला हूँ। डॉकर के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं एक ही एप्लीकेशन रन करके बताऊंगा, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के अंदर ही वो हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट्स का ब्रेक, 12:08 हुए हैं। लेट्स मीट एट 12:25। ठीक है, 12:25 पे मिलते हैं। और सर ये गिट बकेट था ना, गिट बकेट भी है ना सर? गिट बकेट ऐसा कुछ है नहीं। गिट से रिलेटेड ये सारी चीजें जो है, गिट बकेट हो, बिट बकेट हो, गिट सॉरी, हब हाँ हो। गिट बकेट, ये दोनों सर, तो ऑफिस में रिक्वायरमेंट था तो मैंने बोला एक बार सर को बोलता हूँ, अगर ये भी हो जाएगा तो सर बता देना, अगर वो ठीक है, पॉसिबल हो तो। हाँ, गिट बकेट इज नथिंग बट वो गिट ही है। जैसे तुम्हें मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, देर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉन। ओके, PORN, पॉन। एंड पॉन एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और पॉन हब एक वेबसाइट है, बट पॉन सिर्फ पॉन हब पे ही मिलता है क्या? अरे हंसो मत, मैं नहीं। क्लियरली एग्जाम्पल, यू ऑल हाँ आर सर, नहीं एडल्ट। ठीक है, मैं नहीं नहीं इसलिए सर। क्लियर एग्जांपल बताता हूँ। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना, पॉन तुम्हें वहां भी मिलेगा, पॉन तुम्हें वो कौन सा है। कहीं पे भी मिल सकता है। हाँ एग्जैक्टली, दूसरे वेबसाइट्स भी है उससे रिलेटेड, राइट। यस और सर। अपना वो बालाजी टेलीफिल्म्स वाले ऐप पे भी मिल जाता है, राइट। हाँ तो सर। द थिंग इज कि वो एक टेक्नोलॉजी है, वैसे गिट एक टेक्नोलॉजी है। गिट बकेट में भी गिट यूज होता है, बिट बकेट में भी यूज होता है, गिटहब पे भी यूज होता है, गिटलैब पे भी यूज होता है, और भी बहुत सारे हैं, गूगल का भी है, ओरेकल का भी। ठीक, चलो 12:25 को मिलते हैं। मेरा मीटिंग एंड हो जाएगा, बट मैं इन बिटवीन ये दोनों फाइल शेयर कर देता हूँ आपसे। चलो बाय गाइस।